ओके, तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। तो हमने कल हमारे मेनूज हो चुके हैं, शोकेस इनको हो गए। अभी क्या बचा है? अभी बचा है फुटर एंड दिस फीचर्स। तो अगर फीचर को देखेंगे तो देखते हुए पता चल रहा है दिस इज नथिंग बट द 3 divs है, 3 divs है विद सम विद आइकॉन, वन हेडिंग एंड पैराग्राफ। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो जैसे होम, हमने एक सेक्शन बनाया था होम के लिए, विल राइट वन मोर सेक्शन फॉर फीचर। सेक्शन विथ आईडी फीचर। ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये आईडी और क्लास मैं नाम कुछ भी दे सकता हूँ, बस मुझे वो सही से सीएसएस में उसको लिखना पड़ेगा। ये सेम नेम, ये नाम कुछ भी हो सकता है, बट इट शुड बी मीनिंगफुल नेम सो दैट हमें पता रहे। और उसमें क्या है, हमें 3 divs लेने हैं बोल रहा हूँ। तो इसका एक तो 3 divs विथ क्लास बॉक्स, और इसका भी एक शॉर्टकट है। जैसे मैं div डॉट क्लास बॉक्स बोलूंगा तो मुझे div बना के देगा विथ क्लास नेम बॉक्स। वहां पे भी एक शॉर्टकट है, अगर मुझे सेम बॉक्स आई वांट 3, तो अगर मुझे 3 चाहिए divs विद सेम क्लास लाइक विच इज अ बॉक्स, तो मैं ये शॉर्टकट है, अगर मैं बोलूंगा *3, तो मुझे तो 3 div क्रिएट करके देगा विथ क्लास बॉक्स। तो 3 भी करके देगा, 4 भी, जितने नंबर मुझे चाहिए। तो अभी मुझे सिर्फ 3 चाहिए, तो मैं सिर्फ बोलूंगा 3, वो मुझे क्रिएट करके देगा। और यहाँ क्या 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 चाहिए मुझे, दिस इज अ हेडिंग, सो आई विल राइट ग्रेट लोकेशन। उस पर एक डमी टेक्स्ट लिख रहा हूँ, सो लोरेन 10, एंटर, एक, दैट्स इट। और ये सेम चीज मुझे यहाँ पे भी चाहिए, और यहाँ पे भी। बस यहाँ क्या रहेगा, फ्री मील्स, तो यहाँ लास्ट में फिटनेस रूम। सो इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले एक अलग सेक्शन बनाया सो दैट हमें पता रहे कि इस सेक्शन में हम फीचर लिखने वाले हैं, और बाद में 3 div लिखे विथ क्लास बॉक्स जिसको हम सीएसएस अप्लाई करेंगे, और हर बॉक्स में एक h1 और पैराग्राफ, h1 और पैराग्राफ। लेट्स सी हाउ इट लुक्स इन आवर वेबसाइट। सेव। ठीक। तो अभी जैसे कि सारे divs ब्लॉक इज अ ब्लॉक एलिमेंट, तो एक के नीचे एक सब आ गए। तो अगर उसको मुझे अलाइन करना है, तो हाउ कैन आई डू दैट? तो सिंपली वी कैन मेक इट लाइक फ्लोट, और फ्लोट करते ही सब लेफ्ट में एक ही रो में सब आ जाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। और जो हमारे लिंक्स है उसको भी हमने सिर्फ क्या किया था, फ्लोट लेफ्ट कर दिया और वो सब लेफ्ट में चला गया। तो ऐसे हम इसको भी कर सकते हैं। बस ओनली थिंग वी नीड टू जस्ट मेक इट फ्लोट, एंड उसको वेट दे देंगे, उसका वेट कितना रहेगा। तो विल गो हेड विद दैट। सीएसएस में गया, ये रहेगी फीचर के सीएसएस बॉक्स। बॉक्स को क्या करना है हमें, फ्लोट लेफ्ट। अभी कुछ होगा नहीं,
क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसका वेट 100% रहता है, तो उसको वेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो वेट बोलूंगा मैं 33.2%। तो ये आ गए, सबका वेट सेम हो गया और वो फ्लोट लेफ्ट हो गया। और क्या प्रोवाइड कर सकते हैं हम उसको? विल ऐड सम पैडिंग। पैडिंग ऐड हो गया। तो ये देखना क्या, पैडिंग करने के बाद इसकी वेट, ये उसके वेट में ऐड नहीं हुआ, क्योंकि हमने सबसे पहले ही यहाँ पे लिख के रखा है बॉक्स साइजिंग टू बॉर्डर बॉक्स। अदरवाइज क्या होता है, 32% जो वेट है उसका, उसमें प्लस 20 लाइक 40 पिक्सल ऐड हो जाता, और वो सही से एडजस्ट नहीं हो जाती तीनों। अगर मैं यहाँ से ये प्रॉपर्टी निकाल दूं, उसी देखना वो एडजस्ट ही नहीं हो पाए, क्योंकि वेट जो उसके वेट थे उसमें वो पैडिंग ऐड हो गई। इसलिए ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वेट पैडिंग पैडिंग ऐड कर दिया। देन make all text at center by using a text align। सेंटर में चला गया एंड दैट्स इट। और यहाँ नीचे क्या, ठीक है, यहाँ तक इट्स लुकिंग नाइस। और एक चीज अगर यहाँ हम देखेंगे, तो यहाँ एक दिख रहा है कि लाइक हेडर के ऊपर यहाँ कुछ आइकॉन्स दिख रहे हैं। तो ये आइकॉन कैसे बनते हैं? लाइक यहाँ होटल का एक आइकॉन दिख रहा है, या कुछ तो मेल के लिए हमने एक आइकॉन ले लिया ऑफ फोक एंड स्पून, या फिटनेस के लिए हमने कुछ जिम का आइकॉन ले लिया। तो ये आइकॉन कैसे बनाते हैं? तो जब हम फॉन्ट सीख रहे थे, फॉन्ट के लेक्चर में हमने देखा था कि हम ये फॉन्ट जो वेब सेम फॉन्ट है, वेब सेम फॉन्ट इज लाइक जो हर ब्राउजर सपोर्ट करता है, वो फॉन्ट हम यूज कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, हम गूगल से कुछ एक्सटर्नल फॉन्ट यूज कर सकते हैं। तो अगर एक्सटर्नल फॉन्ट हमें यूज करना है, तो हम क्या करते हैं यूजुअली, हम एग्जांपल मेरे पास रेडी है शायद। अगर मैं एक्सटर्नल फॉन्ट यूज करना है, तो हम क्या करते हैं, उस एक्सटर्नल फॉन्ट को इंपोर्ट करते हैं बाय यूजिंग अ लिंक टैग, जैसे कि मैंने गूगल फॉन्ट को किया, और बाद में उस फॉन्ट को यूज करते हैं। सेम जब जब हमें ये आइकॉन्स यूज करने हैं, so what we need to do, हमें वो जो आइकॉन्स है वो इंपोर्ट करने पड़ेंगे बाय यूजिंग अ लिंक टैग, एंड देन वी कैन यूज दैट। तो वो आइकॉन कौन प्रोवाइड करता है? देयर इज वन साइट कॉल्ड फॉन्ट ऑसम .com। तो मैं यहाँ जाऊंगा fontawesome.com। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो अलग है। हाँ, ये कुछ तो साइट का नाम क्या है? गिव मी 1 मिनट। सही से नाम नहीं आ रहा है।
होटल वेबसाइट, ये fontawesome.com, ओके, स्टार्ट फॉर फ्री। उसका पूरा थीम चेंज हो गया। ओके, तो ये मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। तो ये जो साइट है, तो ये हमें यूज करनी है fontawesome.com। मैं पिंग कर देता हूँ ये, तो जस्ट कीप इट एट यू। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, स्टार्ट फॉर फ्री, गेट मोर विथ प्रो। तो प्रो इज लाइक पेड वर्जन, विल गो विद द फ्री वर्जन। यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे मैं कुछ भी फॉन्ट सर्च कर सकता हूँ जो भी मुझे चाहिए। जैसे कि मुझे चाहिए होटल, मैं बोलूंगा होटल। तो यहाँ पे मुझे इतने सारे आइकॉन्स दिखा रहा है होटल के लिए जो मैं यूज कर सकता हूँ। तो मोस्टली पहला फ्री दिख रहा है, बाकी यहाँ पे आप प्रो लिख के आ रहा है। तो व्हाट डज प्रो मीन कि ये पेड आइकॉन है, अगर ये मुझे यूज करने हैं तो मुझे उसको पे करना पड़ेगा, ये मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। तो इस साइट पे जाऊंगा, बस मुझे जो भी आइकॉन चाहिए सर्च किया, इसने मुझे रिजल्ट ला के दिया। तो प्रो मैं मोस्टली यूज नहीं करूंगा, जो भी प्रो है, जैसे कि ये फ्री है मैं ये यूज करूंगा। क्लिक क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसने मुझे इतने सारे ऑप्शंस दिए कि मुझे साइज कौन सा चाहिए, 2x, 3x, 4x, 7x, 9x। तो ऐसे अगर मुझे कुछ भी यूज करना है तो सिर्फ मुझे क्या करना पड़ेगा, आई जस्ट नीड टू कॉपी दिस एचटीएमएल, आई फॉर आइकॉन, और उसको ये क्लास देना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं ये क्लास दे दूंगा तो बाय डिफॉल्ट अपने ब्राउजर में मुझे ये आइकॉन दिखने लग जाएगा। बट बिफोर दैट आई नीड टू कॉपी देयर सीएसएस इन माय एचटीएमएल। तो सीएसएस का लिंक क्या है, पूरा साइट चेंज हो गया इनका, पहले सिंपल था। आई हैव दैट यूआरएल, बट आई एम जस्ट चेकिंग कि यहाँ ये यूआरएल तो सीएसएस का यूआरएल क्यों नहीं दिख रहा है। हमें ये यूआरएल यूज करना होता है, बट यहाँ पे उनका साइट ही चेंज हो गया है। तो समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से मिलेगा मेनू आइकॉन। on the web, yeah, basic use। यहाँ बाकी भी जैसे दिखा रहा है वो देखो, अगर कैमरा चाहिए तो बस हमें क्या है, उसका क्लास क्या लिखना होता है, कैमरा। तो कैमरा के भी डिफरेंट टाइप्स है, प्रीफिक्स क्या करना है। एफ करोगे तो वो सॉलिड प्रोवाइड करेगा, एफ करोगे तो रेगुलर प्रोवाइड करेगा। तो हमेशा क्लास इज फर्स्ट क्लास हमारा रहता है एफ विच इज फॉन्ट ऑसम, और बाद में हम क्लास प्रोवाइड करते हैं कि हमारे हमें एक्चुअली कौन सा आइकॉन चाहिए। तो जैसे एफ ए कैमरा बोलूंगा तो कैमरा आ जाएगा। ठीक है, हम टाइम वेस्ट नहीं करते, आई नो द यूआरएल। तो जब भी हमें फॉन्ट ऑसम यूज करना होता है, ये जो एक लिंक है, जैसे कि हम सीएसएस कोई भी इंपोर्ट करते हैं, जैसे हमने यहाँ स्टाइल डॉट सी एस एस इम्पोर्ट किया है जो हमारे प्रोजेक्ट में है, वैसे अगर फॉन्ट ऑसम यूज करना होता है तो हमें ये सीएसएस जो है वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने ये की, ये देखो लिंक स्टाइल शीट सेम है, एचटीटीपी में मैं पूरा उसका सीएसएस का पाथ लिखा, लाइक http use fontawesome.com रिलीज समथिंग। तो ये ओपन, तो जब भी मैं यहाँ ही डाल रहा हूँ तो एक्चुअली वो इस वेबसाइट पे जो भी सीएसएस है
उसको रिफर कर रहा है, विच इज अ रिमोट सीएसएस। और ये जो सीएसएस है वो हमारी लोकल सीएसएस है, दिस इज रिमोट सीएसएस HTTPS। तो वहां से हमारे सीएसएस डाउनलोड करेगा और देन वी कैन यूज देयर क्लासेस। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और मैंने जो साइट है, साइट पे मैंने सर्च किया होटल, तो उसने मुझे इतने सारे आइकॉन दिखाए लाइक, तो मुझे ये यूज करना है विच इज अ फ्री, ये मैं नहीं यूज कर सकता, ये प्रो वर्जन है विच इज पेड। तो यहाँ पे गया और वहां पे मुझे बता रहा है कि लाइक इस साइजेस में वो अवेलेबल है। तो मुझे सिर्फ क्या करना है, ये कंटेंट कॉपी करना है, यहाँ गया और ये H1 के पहले मैंने ये लिख दिया। तो रिमेम्बर, तो हमें सिर्फ इस आइकॉन को, आई टैग को सिर्फ विद टू क्लास प्रोवाइड करने होते हैं। तो एफ ए इज फॉर फॉन्ट ऑसम, जो हमें यूज करना है, जो इसका बेसिक क्लास है, और बाद में जो हमें आइकॉन चाहिए, एफ ए होटल, यहाँ गया और लाइव सर्वर, तो यहाँ देखो आ गया, बट उसका साइज बहुत ज्यादा छोटा है। तो इसका साइज भी हम बड़ा कर सकते हैं, लाइक जैसे कि एक आइकॉन ही है तो वी कैन मेक इसका वेट एंड हाइट बड़ा कर सकते हैं उसका, तो उसका हाइट और वेट बढ़ जाएगा। बट उसके लिए भी उन्होंने ऑलरेडी क्लासेस प्रोवाइड करके रखे हैं। अगर उसका हाइट और वेट साइज बढ़ाना है तो आई कैन सिंपली राइट एक और क्लास उसको अप्लाई कर दूंगा, FA3X। तो 3X का मतलब उसका साइज 3 टाइम बढ़ जाएगा। सेम मैं 4X भी कर सकता हूँ, 5X भी कर सकता हूँ। राइट नाउ 3X इज गुड। तो अगर कोई भी हमें जस्ट आइकॉन यूज करना है तो व्हाट वी नीड टू राइट, इतना ही कंटेंट हमें कॉपी करना है और वो सही क्लास वहां पे अप्लाई करना है। तो यही मैं कॉपी करूंगा, यहाँ मेल पे डाल दिया, यहाँ फिटनेस में भी डाल दिया। मेल में मैं यहाँ पे क्या यूज किया है, यहाँ पे कुछ तो यूटेंसिल्स दिख रहे हैं, तो लेट्स सी कि वहां पे एक्चुअली ऐसा कुछ क्लास है क्या यूटेंसिल्स का भी। hotawesome.com, यहाँ कुछ तो मुझे यूटेंसिल्स दिख रहे हैं। देखो जैसे ये सेम सेम यहाँ यूज किया है, तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, ये क्लास, और ये क्लास इज ऑलमोस्ट सेम। अगर देखोगे तो सिर्फ क्लास अलग है। तो यहाँ पे हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो डिफरेंट क्या है, सिर्फ फर्स्ट इज सेम ऑलवेज, FAS इज फॉर फॉन्ट ऑसम। ये क्लास इज इंपॉर्टेंट कि हमें कौन सा आइकॉन चाहिए, तो मैं इसकी जगह एक पेस्ट कर दूंगा और ये भी उसका साइज 3X कर दूंगा, तो उसका साइज 3 टाइम बड़ा हो जाएगा। तो फॉन्ट ऑसम यहाँ सिर्फ ये क्लास चेंज कर दिया यूटेंसिल्स के लिए, और उसका साइज इज FA3X, तो साइज 3 टाइम बड़ा हो जाएगा। सेम जिम के लिए भी हम वैसा सर्च कर सकते हैं, बट आई नो द क्लास, आई विल जस्ट राइट इट डाउन, डम्बेल। तो जैसे मैं यहाँ डम्बेल बोल दूंगा तो यहाँ डम्बेल आ गया, यहाँ यूटेंसिल्स आ गया और यहाँ होटल आ गया, और ये क्लास अप्लाई करने की वजह से उसका साइज 3 टाइम बड़ा हो गया। ओके, और यहाँ क्या कर सकते हैं, कल ये जो मैं इसका बैकग्राउंड जब चेंज कर रहा था, हिस्ट्री ऑफ आवर होटल, इसके लिए मैंने एक क्लास बनाया था बीजी डार्क। तो बीजी डार्क में क्या है,
उसमें सिर्फ हमने क्या किया कि बैकग्राउंड हमने ब्लैक कर दिया और उसका जो टेक्स्ट है वो व्हाइट कर दिया। एक यूटिलिटी क्लास बनाया था, ठीक है। देखो, बैकग्राउंड ब्लैक और कलर व्हाइट। और उसके साथ ही मैंने कुछ और भी क्लास बना के रखे थे जो हमने यूज नहीं किए थे, जैसे कि बीजी लाइट। उससे बैकग्राउंड इज व्हाइट और उसका कलर इज, टेक्स्ट कलर इज ब्लैक। और एक बीजी प्राइमरी भी बनाया, उसमें बैकग्राउंड हमने क्या किया, जो हमारा ब्राउनिश कलर थोड़ा वो, एंड कलर जो है हमारा वो व्हाइट है, तो उसका कलर एक्चुअली ब्लैक चाहिए, कलर ब्लैक। ये भी हमने यूज नहीं किया है। तो इफ यू सी हियर, यहाँ देखो, बैकग्राउंड व्हाइट है, टेक्स्ट कलर जो टेक्स्ट है वो ब्लैक है, बैकग्राउंड ब्राउन है, टेक्स्ट ब्लैक है, और सेम हियर। तो हमने कल जानबूझ के वो क्लासेस बना के रखे थे यूटिलिटी क्लास, जैसे कि हमने बीजी डार्क यूज किया है, नाउ यहाँ बीजी डार्क यूज किया ना इसके लिए, तो वैसे ही बीजी लाइट और बीजी प्राइमरी यहाँ यूज कर सकते हैं। हमें फिर से कुछ स्पेशली बॉक्स के लिए कुछ अलग से सीएस लिखने की जरूरत नहीं। तो जिससे कि अगर मैं यहाँ लिखूंगा बीजी, बीजी इज फॉर बैकग्राउंड, बैकग्राउंड लाइट, यहाँ पे भी बीजी लाइट डाल दिया, एंड जो सेंटर वाला है वहां मैं बोल दूंगा बीजी प्राइमरी। सेव करूँ, ये हमारा वेबसाइट, ये रेफरेंस है, ये हमारा एक्चुअल वेबसाइट है, अभी तक सीएस अप्लाई नहीं हुआ, बस सेव कर दूंगा तो देखो क्या हुआ। जैसे मैंने सेव किया, इसका बैकग्राउंड थोड़ा लाइट, थोड़ा चेंज हो गया है, इट्स नॉट लाइक कंप्लीट वाइट, थोड़ा शेडेड वाइट है, टेक्स्ट इज ब्लैक। इसका अगर देखोगे तो बैकग्राउंड चेंज हो गया और कलर ब्लैक हो गया, तो सेम इसका भी। तो इस तरीके से अगर हम यूटिलिटी क्लास बना के रखेंगे पहले से ही, तो हम हर जगह सेम क्लास यूज कर सकते हैं। हम हर बार उस पर्टिकुलर बॉक्स को या हर बार उस पर्टिकुलर डिव को यूज करके उसको सीएस अप्लाई करने की जरूरत नहीं, वो सेम क्लास हम हर जगह यूज कर सकते हैं। जो भी हमें लगता है कि कॉमनली यूज हो सकते हैं, तो उसको एज ए यूटिलिटी क्लास यूज करो, लाइक रीयूजेबल। ओके, तो हमारा ये भी हो गया। बस हमें देखता है कि यहाँ पैडिंग कम है तो मैं पैडिंग ऐड कर दूंगा, अदरवाइज तो इसका अलाइनमेंट सही है, आइकॉन्स भी आ गए और कलर भी चेंज हो गया जो हमने यूटिलिटी क्लास यूज करके किए। इसके लिए और क्या क्या कर सकता हूँ मैं, तो यहाँ मैं थोड़ा पैडिंग ऐड कर दूंगा। यहाँ पैडिंग 20 है एक्चुअली, थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ, मैं यहाँ बोलता हूँ 50। तो 50 पिक्स किया तो लाइक लेफ्ट राइट 50 पिक्सल, टॉप एंड बॉटम 50 पिक्सल, तो सही से ऐड हो गया। तो अभी ये ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, जैसे यहाँ एक्चुअल रेफरेंस में दिख रहा है सेम, हमारे वेबसाइट पे भी वैसे ही दिख रहा है। और क्या कर सकते हैं हम, आई डोंट थिंक एनीथिंग इज नीडेड नाउ। जो उसका नीचे का पार्ट है, वी कैन मूव ऑन दैट, विच इज अ फुटर। तो फुटर के लिए क्या करेंगे हम, फुटर के लिए हमारे HTML सिमेंटिक्स में एक टैग है, तो we'll use that one, तो footer। आई एम अगेन रिपीटिंग, हम फुटर जिस हमारे इसके लिए लिख रहे हैं कि हमें समझना चाहिए, इसलिए आई कैन सिंपली यूज div also, और उसमें मैं फुटर का सारा HTML लिख सकता हूँ। बट इट्स फॉर और अंडरस्टैंडिंग कि HTML सिमेंटिक्स में कुछ टैग है, तो वो देखते हमें पता चल जाता है अगर ये फुटर हमने टैग यूज किया है तो इसमें फुटर की इंफॉर्मेशन होगी। we will go with the footer। I am writing some ID for it, so main footer। और वहाँ क्या दिख रहा है, सिर्फ एक पैराग्राफ, क्या है, होटल बीटी। कॉपीराइट का साइन है तो उसके लिए हम कॉपी इंट्रोड्यूस करेंगे, कॉपी। ये HTML W3 स्कूल में मैंने बताया था कि बहुत सारे HTML एंटिटीज होते हैं। अगर इफ यू गूगल HTML एंटिटीज तो आपको सारे एंटिटीज मिल जाएंगे कि हम ये कॉपीराइट का सिंबल कैसे दिखाते हैं, राइट्स का सिंबल कैसे दिखाते हैं एंड ऑल। कॉपीराइट्स 2020, ये मैंने बहुत पहले बनाया था, यहाँ 29 दिख रहा है, 2020
ऑल राइट्स रिजर्व्ड। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ, तो ये देखो यहाँ पे आ गया। तो इसके लिए भी वैसे मैं अगर ट्राई करूँ तो मैं सेम क्लास यूज कर सकता हूँ विच इज बीजी डार्क। तो उसका बैकग्राउंड डार्क हो जाएगा, बैकग्राउंड डार्क हो गया और उसका कलर भी व्हाइट हो गया। और क्या कर सकते हैं हम, इसका थोड़ा सीएसएस और पैडिंग डाल सकते हैं, तो वील डू दैट। यहाँ गया सी कि ये फीचर के लिए मैं सिर्फ एक बॉक्स को ही हमें क्लास सीएसएस अप्लाई करना पड़ा। बाकी जितना भी है एक पैडिंग एंड ऑल, उसके लिए हमने पैडिंग के लिए, कलर्स के लिए, सब के लिए हमने क्या यूज किया, वी यूज और यूटिलिटी क्लासेस जो हमने ऑलरेडी लिख के रखे थे, वही सेम क्लासेस हमने यूज किए। तो ऐसे अगर हम कुछ क्लासेस लिख के रखें यूटिलिटी क्लासेस, तो हम वो रीयूज कर सकते हैं। यूटिलिटी क्लासेस जस्ट एक कंसेप्ट है, अगर हमें कुछ भी कोड लिखा है जो रीयूजेबल हो सकता है, तो वी कॉल इट यूटिलिटी। तो मेन फुटर, मेन फुटर में गया, हम मैं क्या लिख सकता हूँ, आई विल जस्ट टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेंटर में आ गया। बैकग्राउंड में ऑलरेडी दे चुका हूँ, आई जस्ट ऐड पैडिंग। ट्वेंटी पिक्सल। ये अप्लाई नहीं हो रहा है, ब्लैक कलर ऊपर जा रहा है बैकग्राउंड का। ओके या आई नो दैट। सो अगर यहाँ देखोगे क्या किया है हमने, ये जो बॉक्स है उसको हमने फ्लोट लेफ्ट बोला है। अगर कभी भी हम फ्लोट यूज करते हैं और नेक्स्ट जब भी हमारा कोई नया ड्यू आता है या नया एचटीएमएल एलिमेंट आता है, तो सही से अलाइन नहीं हो पाता। तो अगर कभी भी हम फ्लोट यूज करते हैं, तो ऑलवेज रिमेम्बर टू क्लियर दैट फ्लोट। तो क्लियर कैसे करके मैं ड्यू लिखूंगा विथ एनी क्लास कॉल्ड CLR, और इस सी और इस CSS क्लास CLR जो क्लास है यूटिल में लिख देता हूँ। उसको मैं बोलूंगा क्लियर बोथ। रिमेम्बर एक क्लास लिया, उसको मैं स्टाइल लगाया क्लियर बोथ, और इस ड्यू को क्लास अप्लाई कर दिया। तो जैसे ही मैं करूंगा तो ये फ्लोट जो है हमारा जो फ्लोट है वो रिमूव हो जाएगा, CSS सब तक सेव नहीं किया है। तो अभी देखो ये सही सही दिख रहा है। तो यहाँ शायद पैडिंग है, इसलिए वो हमें विड्थ पे उसका मुझे बढ़ाना पड़ेगा। अभी वो दिख रहा है, पैडिंग जैसे ही डाली तो ये नीचे आ गया और यहाँ मुझे स्पेस दिख रही है। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, तो ये मुझे पैडिंग रिमूव करनी है, ये पैडिंग नहीं चाहिए मुझे। सो इन दैट केस मुझे इसका हाइट बढ़ाना पड़ेगा। इसका हाइट बढ़ाता हूँ मैं अभी, सो ये सही से दिखेगा। तो ये तो बैड हुआ। एक और चीज कर सकते हैं, यहाँ जो मुझे एक नोटिस हो रहा है, यहाँ कुछ मार्जिन है, तो ये मार्जिन भी मैं बढ़ा देता हूँ आइकॉन के लिए। तो मैं बोलूंगा डॉट बॉक्स आई। ये देखो बॉक्स के अंदर आई, उसका मैं थोड़ा बॉटम मार्जिन उसको ऐड कर दूंगा। मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल। तो ये जो हेडिंग है और जो आइकॉन उसके स्पेस ऐड हो जाएगा। तो स्पेस ऐड हो गया। और ये जो है हाइट कितना है, लेट्स मेक हाइट 100%। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है।
मार्जिन फुटर पैडिंग 20 पिक्सल, पैडिंग अगर निकाल दूं तो नहीं, इन दोनों ये जो है हमारा फीचर एंड दिस फुटर, उसके बीच में एक मार्जिन ऐड हो रहा है। लेट्स सी, ओके नहीं हो रहा है एक्चुअली, जब हम उसको छोटा करें तब वो दिख रहा है, एक्चुअल में मार्जिन नहीं ऐड हो रहा है। तो आई गेस ये सही से दिख रहा है क्योंकि अब तक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं बनाया, इसलिए वैसा जब हम उसका छोटा कर रहे हैं विंडो तो वो वैसा दिख रहा है। पर जब हम रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन सीखेंगे तो वो जब हम इसका विंडो छोटा भी करेंगे तो वो सही से दिखेगा। तो जब हमारा नेक्स्ट वीक से हम रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन स्टार्ट करने वाले हैं। एंड रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन में क्या होता है एक्चुअली, हमारा कोई भी वेबसाइट हो, अगर वो कंप्यूटर पे दिख रहा है तो वो भी सही से दिखना चाहिए। अगर हम किसी छोटे स्क्रीन पे देख रहे हैं, लाइक हमारा मोबाइल का स्क्रीन इतना छोटा होता है, अगर उसमें देख रहे हैं तो उसपे भी हमारा कंटेंट सही से दिखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंटेंट सही से दिख नहीं रहा है, यहाँ एक बटन है वो हाइड हो रही है, ये भी थोड़ा कंटेंट श्रिंक हो रहा है। तो ये अगर सब सही से दिखना चाहिए तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन इम्प्लीमेंट करते हैं या यूज मेड और वेबसाइट रिस्पॉन्सिव। या अगर कोई भी डिवाइस यूज करे, लाइक मोबाइल यूज करो, टैबलेट या डेस्कटॉप, उस पर हमारा वेबसाइट सही से दिखना चाहिए। तो उस तरह से हम अपना वेबसाइट रिस्पॉन्सिव डिजाइन करते हैं। तो अभी तक हमने किया नहीं, इसलिए वो वहां पे हमें वो स्पेस दिख रहा था जो दिख रहा है अभी भी। तो वी कैन रिमूव दैट, बट अभी शायद वो चला गया, हमने सेव नहीं किया था कुछ। तो इफ यू सी हमने क्या किया है इस प्रोजेक्ट में, ये जो तीन चीज है उसके लिए हमने क्या यूज किया, तीन डिव्स यूज किए। आइकॉन, जो मैंने अभी साइट बताया, fontawesome.com पे जाओगे तो यू विल गेट डिफरेंट आइकॉन्स। और मैंने उसका लिंक जो सीएसएस में ऐड, हमारे एचटीएमएल में जो ऐड करना होता है, वो मैं शेयर कर चुका हूँ विथ यू इन चैट विंडो। सॉरी, ये नहीं किया शायद, हाँ ये जो है लिंक, ये हमें हमारे सीएसएस में इंपोर्ट करना होता है। देन ओनली वी कैन यूज द दैट ऑल फॉन्ट्स। और fontawesome.com पे यू विल गेट द क्लास नेम, लाइक कि अगर हमें यूटिलिटीज यूज करने हैं, अगर हमें होटल यूज करना है तो उसके लिए कौन सा क्लास यूज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, अगर मुझे होटल यूज करना है तो मुझे जस्ट ये कॉपी करना पड़ेगा और ये कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा। तो दैट क्लास नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि एफ ए होटल है, या हमने कौन कौन से यूज किए, एफ ए यूटेंसिल्स, या एक क्लास नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो क्लास नेम हमें कहाँ से मिलेंगे, इस साइट से, the fontawesome.com. And to use that, firstly we need to import that style sheet in our project by using this link URL। यहाँ हमने href में उस fontawesome.com का वेबसाइट का मेंशन किया है कि हमें ये CSS यूज करनी है। तो दिस विल बी आवर रिमोट CSS and this is our local CSS style.css। तो उसके ऊपर लिखना है कभी ये क्या होता है कि जो हम CSS पहले लिखते हैं और बाद में जो हम CSS इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें अगर कोई प्रॉपर्टी होगी लाइक बैकग्राउंड की, और इसमें भी सेम बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी हमने यूज की होगी, तो दिस विल ओवरराइट द प्रॉपर्टी ऑफ बैकग्राउंड ऑफ दिस स्टाइल शीट। जो हमने लास्ट में यूज किया है, इंपोर्ट किया है, वो पहले वाली प्रॉपर्टी को ओवरराइट कर देता है। अगर यहाँ वेट 50% है और यहाँ वेट 100% है, तो इवेंचुअली जब हमारा पेज लोड होगा ब्राउजर पे, तो वेट हमेशा 100% होगा क्योंकि हमने बाद में इंपोर्ट किया है। तो इसके चेंजेस हमें हमेशा दिखेंगे। सेम में कल एक बात बोल रहा था, बटन बटन का एक केस था जो मैं बोल रहा था, बटन लाइट वाला। यहाँ बटन हमें लाइट दिखता है, तो क्यों दिख रहा था मैं वो क्लियर करता हूँ। जैसे कि यहाँ जो है about.html,
रीड मोर, यहाँ देखो बटन लाइट और यहाँ बटन है। तो यहाँ अगर मैं बटन लाइट पहले लिख रहा हूँ फिर भी उसका, और बटन बाद में लिख रहा हूँ, क्योंकि बटन तो एक्चुअली ऐसा होना चाहिए ब्लैक बैकग्राउंड एंड व्हाइट कलर, बट फिर भी बटन लाइट की प्रॉपर्टीज आ रहे हैं, क्योंकि CSS में क्या क्या हुआ है, पहले हमने बटन क्लास यूज किया और बाद में बटन लाइट। तो यहाँ मैं क्या पैटर्न यूज कर रहा हूँ डजेंट मैटर, जो एक्चुअल CSS है उसमें बटन लाइट बाद में हमने लिखा है, तो बटन लाइट ऑलवेज ओवरराइड बटन बैकग्राउंड एंड बटन कलर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें, क्योंकि हमने ये ऊपर क्यों लिखा दिस विल बी और जेनरिक, कि ये प्रॉपर्टीज हमें हर बटन में चाहिए ही चाहिए, बट कुछ अगर स्पेसिफिक चाहिए कि हमें लाइट करना है तो हमने लाइट में लिखा है। तो लाइट हमेशा बटन की ये प्रॉपर्टी ओवरराइड कर देगा, सेम डार्क, क्योंकि एक टाइम पे हम आइदर वी विल यूज द लाइट और डार्क और वॉट एवर। तो ये हमेशा ध्यान में रखना कि जो भी हमारे जनरल रहने वाला है, जो जेनरिक रहने वाला है वो हम ऊपर लिखते हैं, और बाद में स्पेसिफिक कुछ चेंजेस होंगे, जैसे कि स्पेसिफिक इज लाइक लाइट की बैकग्राउंड ये है कलर है, तो हम बाद में लिखते हैं, क्योंकि ये हमेशा ओवरराइड कर देता है जो भी हमने पहले लिखा है। सेम यहाँ भी होगा कि जो भी हम स्टाइल शीट इंपोर्ट कर रहे हैं, कि जो पहले स्टाइल शीट इंपोर्ट की बाय यूजिंग लिंक टैग और जो बाद में की, तो ये दिस विल ऑलवेज ओवरराइड द सेम प्रॉपर्टी वैल्यू जो हमने पहले यूज किया है या इंपोर्ट किया है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, अदरवाइज कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि हमारे चेंजेस अप्लाई क्यों नहीं हो रहे हैं। ओके, तो हमारा इंडेक्स पेज हो गया है, ये हमारा एक्चुअल रेफरेंस, ये हमारा एक्चुअल वेबसाइट था। तो होम में हमने हमारा नेविगेशन हो गया, ये भी हो गया शोकेस, होम इन्फो हमारा ये हो गया, अपना फीचर हो गया, एंड फूटर भी हो गया। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे कॉन्टैक्ट पेज पे। तो कॉन्टैक्ट पेज में क्या दिख रहा है हमें, मेनू इज ऑलमोस्ट सेम, फूटर भी सेम है, बस बीच का जो कंटेंट है वो चेंज हो गया। तो मैं एक चीज करता हूँ, पहले एक दिखाता हूँ। तो जैसे हमने सेक्शन बनाया है अलग अलग, पहले हमने हेडर लिया, हेडर में नेविगेशन डाला, एक सेक्शन बनाया शोकेस के लिए, एक सेक्शन बनाया होम इन्फो के लिए, एक बनाया फीचर के लिए, और लास्ट में उस गया फुटर। तो ये सारे सेक्शन इज लाइक एक्चुअल कंटेंट फॉर वेबसाइट। ये तो हेडर हो गया, और ये फुटर हो गया, और ये एक्चुअल कंटेंट रहेगा। तो अगर कोई भी वेबसाइट हम देखेंगे तो एक चीज हमेशा नोटिस करना कि हमारा हेडर और फुटर इज ऑलवेज भी सेम, हमेशा सेम रहता है, बस हमारा एक्चुअल कंटेंट डिफरेंट हो जाता है हर पेज पे। तो HTML सिमेंटिक का एक टैग है, मैं वो यूज करूंगा सो दैट हमें पता चलेगा कि हमेशा हमें क्या रिप्लेस करना है। तो मैं ये जो सेक्शन है हमारे सारे, पहला सेक्शन ये फीचर, होम इन्फो एंड शोकेस, तीनों को मैं कट किया, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ मेन, और मेन में मैंने सब कुछ ये डाल दिया, और यहाँ पे आईडी लिखने की जरूरत नहीं, मैं लिख रहा हूँ, ये मैं यूज CSS अप्लाई भी नहीं करने वाला हूँ इसको, कुछ भी नहीं। और विल सी द आउटपुट, क्या आउटपुट पे कुछ भी डिफरेंस आएगा क्या, सी आउटपुट कुछ भी डिफरेंट है नहीं, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो बस इसी के लिए यूज किया है HTML5 सिमेंटिक्स टैग्स। ठीक, तो ये जिस बताने के लिए है
कि जैसे हमारा हेडर में क्या रहता है, हमारी हेडर इन्फॉर्मेशन रहती है, नेविगेशन में मेनू रहते हैं, फुटर में फुटर रहते हैं। तो मेन इज लाइक कि हमारा एक्चुअल जो कंटेंट है वेबसाइट का वो हमेशा मेन में रहता है। इसलिए मैंने ये सब कुछ जो सेक्शंस है वो मेन में डाल दिए। नहीं भी डाल तो कुछ भी फर्क नहीं करेगा, बस पता रहेगा कि ये हमारा मेन है, मेन में हमारा एक्चुअल कंटेंट रहेगा। और सेक्शन इज लाइक कि हमारे मेन जो पार्ट है वेबसाइट का उसके अलग अलग ब्लॉक्स। कि लाइक पहला ब्लॉक क्या है हमारा, पहला ब्लॉक इज लाइक शोकेस, दूसरा ब्लॉक इज लाइक होम इन्फो, तीसरा ब्लॉक इज फीचर, और मेन खत्म होने के बाद फुटर। तो ये चीज नोटिस करो हमारी, ये हेडर हमेशा सेम रहने वाला है हर पेज पे। इन 90% ऑफ द वेबसाइट यू विल ऑलवेज फाइंड हेडर जो है, हेडर में मोस्टली नेविगेशन ही रहता है, मेनूज वो सेम ही रहेगा। फुटर भी कभी चेंज होगा नहीं किसी भी वेबसाइट का। चेंज क्या होगा, ओनली मेन सेक्शन। और मेन में फिर कितने भी जो हमारा मेन है, तो मेन में कितने भी सेक्शन हो सकते हैं। कभी कभी जैसे कि इस टाइम पे हमारे 3 सेक्शन है मेन में। शोकेस वाला एक सेक्शन है, होम इन्फो का एक सेक्शन है, और फीचर का। अगर मैं ये एक्चुअल वेबसाइट है, कांटेक्ट में जाऊंगा तो यहाँ देखो हेडर सेम है, फुटर सेम है, बट सेक्शन चेंज हो गया है। यहाँ सिर्फ एक ही सेक्शन है विच इज फॉर्म। तो कांटेक्ट के लिए मुझे क्या करना है, मैं ये क्या करूंगा, पूरा कॉपी कर दूंगा जो भी हमारे इंडेक्स में लिखा है हमने, और जाऊंगा contact.html में पेस्ट कर दूंगा। हो गया। तो अभी मैं कांटेक्ट पे जाऊंगा तो कांटेक्ट पे भी मुझे सेम दिखेगा क्योंकि मैं सेम कॉपी पेस्ट किया है। यहाँ मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ, अभी यहाँ पे ही दिख रहा होगा वेलकम, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कांटेक्ट। और जैसे कि मैंने बोला कि मेरा हेडर सेम रहेगा, फुटर सेम रहेगा, बस मेन कंटेंट चेंज होगा। तो मैं क्या करूँगा, मेन का जो भी है पूरा कंटेंट डिलीट। तो ये देखो सिर्फ हेडर है और फुटर है, मेन कंटेंट कुछ भी नहीं। बस हमें वो लिखना होता है हर जगह, मोस्टली हम यही करेंगे। सीधा कॉपी पेस्ट किया, हेडर और फुटर रखो और मेन का कंटेंट चेंज करो। तो यहाँ मेन कंटेंट में क्या क्या है, ये स्टॉप क्यों हो रहा है, सॉरी पता नहीं दो शेयर क्यों स्टॉप हो रहा है। तो अभी मुझे यहाँ चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मुझे क्या चाहिए, एक जस्ट फॉर्म बनाना है और नीचे लोकेशन एंड ऑल। तो मैं आज से फॉर्म कंटिन्यू करूंगा, हमारा टाइम शायद कम है तो बाद में ये कल कंटिन्यू करूंगा। तो देखो यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले मैं एक सेक्शन बना दूंगा, उसको नाम देता हूँ विथ आईडी, क्या नाम दे सकता हूँ, कॉन्टैक्ट फॉर्म। और उसमें एक लूंगा डिव कंटेनर। एक पैटर्न नोटिस किया सब लोगों ने कि हर चीज में मैं क्या कर रहा हूँ, सेक्शन लेता हूँ और सेक्शन में मैं एक डिव लेता हूँ कंटेनर, सो दैट हमारा जो भी कंटेंट है वो सेंटर में रहे। यहाँ भी अगर देखोगे, देखो कंटेंट एक सेक्शन लिया उसके अंदर कंटेनर लिया, नया बार में भी सेक्शन लिया उसके अंदर कंटेनर लिया, और इस कंटेनर को हमने क्या किया है, विड्थ सेट की है 1100 पिक्सल और मार्जिन ऑटो, तो हमें सेंटर में रहेगा। नया बार को या जो भी हमारा सेक्शन है, मेन सेक्शन को हम अपना बैकग्राउंड इमेज सेट करते हैं। जैसे हमने बैकग्राउंड इमेज सेट किया शोकेस को, और जो कंटेनर है वो क्यों यूज करते हैं, उसका हमने विड्थ 1100 पिक्सल दे दिया और मार्जिन ऑटो कर दिया, सो दैट हमारा जो एक्चुअल कंटेंट है जो है ये है वो सेंटर में रहे। तो हमने हर जगह वही सेम पैटर्न फॉलो किया है कि बैकग्राउंड इमेज सेक्शन को कंटेनर इज फॉर अलाइनिंग ऑल द डॉक्यूमेंट इन द सेंटर, और बाद में एक्चुअल ड्यू जिसमें हमारा एक्चुअल कंटेंट रहेगा। तो यहाँ पे मैं सेम फॉलो करूंगा, कॉन्टैक्ट फॉर्म लिया,
और उसमें एक कंटेनर लिया, कंटेनर के लिए ऑलरेडी हमारे पास CSS हमने लिख के रखी है। अगर मैं यहाँ देखूंगा तो ये देखो, मैक्स विड्थ 1100 पिक्सल, मार्जिन ऑटो, पैडिंग और ओवरफ्लो ऑटो, तो ये मैंने किया। देन उसके अंदर मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट, अरे यार ये तो स्पेस थोड़ा खाली, एक मिनट, मूव कर सकता हूँ क्या मैं? फर्स्टली, इज इट विजिबल टू यू? विजिबल है ना? ओके, फिर ये हाइड कर देता हूँ मैं, इसकी वजह से ही हो रहा है। ठीक है, सो कंटेनर लिया, देन उसमें क्या क्या है वो देखते हैं। यहाँ क्या है हमारे फॉर्म में, एक हेडिंग है, एक पैराग्राफ है और नीचे एक फॉर्म है। तो मैं यहाँ एक हेडिंग लेता हूँ, H1 कॉन्टेक्ट अस, बाद में मैं पैराग्राफ लेता हूँ, क्या है, प्लीज फिल आउट बिलो फॉर्म, फॉर्म बिलो, कुछ भी लिख सकता हूँ टेक्स्ट, जो भी मुझे लिखना है, बिलो टू कॉन्टेक्ट अस। एंड देन मैं अपना फॉर्म स्टार्ट करता हूँ, विद फॉर्म स्टार्ट किया। एक्शन कुछ भी रहेगी नहीं, क्योंकि हमारा बैकएंड कोड हम वैसे भी लिखने नहीं वाले। बैक एक्शन तब लिखते हैं जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं और हमारा कुछ बैकएंड कोड रेडी होता है। बैकएंड कोड इन द सेंस कोई भी सर्वर कोड जो भी हम जावा में, ASP में या PHP में लिखते हैं। इसलिए मेरे एक्शन में कुछ भी नहीं लिखने वाला। और फॉर्म में व्हाट वी नीड 3 फील्ड, दिस विल बी आवर लेबल, दिस विल बी आवर इनपुट, दिस विल बी आवर लेबल, दिस विल बी आवर इनपुट, ये भी हमारा लेबल है, और दिस विल बी आवर इनपुट विच इज अ टेक्स्ट एरिया, दिस इज इनपुट टाइप ओनली। तो मैं डायरेक्टली नहीं लिखूंगा, मैं एक डिव लूंगा विथ क्लास फॉर्म ग्रुप, सो दैट मैं इसको सही से अलाइन कर पाऊँ। और इस फॉर्म ग्रुप में मैं लिखूंगा लेबल और नेम, and I will write input of type text, इसको नाम दिया नेम, ID दिया, नॉट नेसेसरी बट मैं लिख रहा हूँ नेम, और मैं सेव करता हूँ एंड विल सी द आउटपुट। नेम आ गया, एक इनपुट आ गया, सेम कॉपी किया, पेस्ट, पेस्ट। तो यहाँ रहेगा एक दूसरा ईमेल, ईमेल, इसका टाइप भी हम ईमेल लिख देते हैं, तो वैलिडेशन नहीं है बट स्टिल ईमेल, कॉपी पेस्ट, पेस्ट। यहाँ हम लिखते हैं मैसेज, मैसेज। मैसेज के लिए हमें इनपुट टेक्स्ट नहीं चाहिए, एक्चुअली वी वांट अ टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया है तो हमें वो क्लोज भी करना पड़ेगा। ये देखो टेक्स्ट एरिया आ गया। सो विदाउट CSS ऐसे दिख रहा है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सो विल राइट सम स्टाइल फॉर इट। जैसे कि ये देखो, ये फॉर्म है और ये हमारा फॉर्म है जिसको अभी CSS कुछ भी नहीं है, तो विल राइट सम CSS। वन थिंग इज मिसिंग आई गेस, बटन, तो हम बटन भी लिख देंगे यहाँ पे।
बटन और उसको मैं बोलूंगा सबमिट। एक जो लेबल मुझे जो भी मुझे नाम दिखाना है सबमिट। बटन का मुझे आई डोंट थिंक कुछ करना पड़ेगा। आई कैन जस्ट सिंपली मेंशन वन क्लास बीटीएन और बीटीएन लिखते ही उसको सारी सीएसएस मिल गई जो जैसे कि यहाँ पे हमारे बटन पे है। तो सेम यहाँ पे भी उसको अप्लाई हो गया। ठीक है, अभी हमें इसको सीएसएस अप्लाई करनी है। तो हर अगर देखोगे लेबल और जो हमारा इनपुट है हमने रैप किया है एक फॉर्म ग्रुप डिव के अंदर। तो विल राइट समथिंग फॉर इट। तो मैं बोलूंगा कॉन्टैक्ट के लिए हम सारी चीज लिखने वाले हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट क्या क्लास का नाम है फॉर्म ग्रुप। फॉर्म ग्रुप को हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा मार्जिन उसका बढ़ा देता हूँ। तो मार्जिन में लिख रहा हूँ सम 20 पिक्सल, तो थोड़ा सही से दिखेगा। तो देखो मार्जिन बड़ा ऐड होगा हर जगह पे। और आई कैन जस्ट राइट 10 पिक्सल। 10 पिक्सल ऐड कर दिया तो टॉप एंड बॉटम, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सब जगह 10 पिक्सल ऐड हो गया। अभी जाऊंगा मैं लेबल की तरफ। तो लेबल लेबल को मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे अगर यहाँ देखोगे तो लेबल एक लाइन पे है और इनपुट नेक्स्ट लाइन पे। तो बाय डिफॉल्ट लेबल इज द इनलाइन एलिमेंट। तो जैसे ही मैं इस लेबल को बोलूंगा डिस्प्ले ब्लॉक, तो क्या करेगा वो ब्लॉक बनते ही वो जो भी नेक्स्ट एलिमेंट है उसको नेक्स्ट लाइन में पुश कर देता है, विच ही डिड। तो उसको ब्लॉक कर दिया मैंने। और हम थोड़ा क्या कर सकते हैं, मैं थोड़ा उसमें मार्जिन ऐड कर देता हूँ सो दैट लेबल और इसमें जो हमारा इनपुट है उसमें थोड़ा मार्जिन ऐड हो जाएगा। तो मार्जिन बॉटम 5 पिक्सल, that's it. Now some css to this input and this text area, copy input, इनपुट को हमने लगाया और सेम हमें टेक्स्ट एरिया के लिए भी करना है। तो कॉमा टेक्स्ट एरिया, तो दोनों को अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे लेता हूँ सही सही से दिखे। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना है, फर्स्टली उसका वेट 100% कर दो। और क्या कर सकते हैं, थोड़ी पैडिंग ऐड कर सकते हैं। पैडिंग ऐड कर दिया। उसका जो है बॉर्डर कलर चेंज कर सकते हैं, तो बॉर्डर कलर भी चेंज कर देंगे 1px लाइट ग्रे सॉलिड। तो तीनों का देखो चेंज हो गया। एंड उसका बॉर्डर थोड़ा हम राउंड शेप कर सकते हैं। तो विल राइट बॉर्डर रेडियस लाइक 10 पिक्सल, नहीं 10 नहीं 5x। तो थोड़ा बॉर्डर हो गया। तो ये हम कर सकते हैं। ये जो मैसेज का जो है टेक्स्ट एरिया उस कंपेयर टू दिस बहुत छोटा दिख रहा है। तो विल जस्ट राइट सम सीएसएस फॉर टेक्स्ट एरिया ओनली। टेक्स्ट एरिया और उसका मैं हाइट बढ़ा देता हूँ लाइक 200 पिक्सल। हो गया। और क्या कर सकते हैं कि एक देखो एक मैं प्रॉपर्टी बताऊँ। क्रोम या किसी ब्राउजर का डिफॉल्ट एक ये होता है, जब भी हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो उसका देखो जो आउटलाइन है जो बॉर्डर है वो ब्लैक आ रहा है। तो वो मुझे ब्लैक नहीं चाहिए। हमारा जो प्राइमरी कलर है जैसे कि हमने यूज किया है तो ब्राउन कलर, वही मुझे उसका बॉर्डर चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ,
हमने होवर सीखा है अब तक, राइट? सुडो सिलेक्टर होवर, और होवर में मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ बॉर्डर कलर यही मैं यूज कर रहा हूँ। तो होवर में क्या होता है, जब भी अपना माउस मूव करते हैं तो ये देखो इसको अप्लाई हो रहा है। तो हम एंकर को मोस्टली होवर या कुछ यूज करते हैं, बट एक ओवर से एक सीडो सिलेक्टर है, जब भी हम किसी इनपुट पे या टेक्स्ट एरिया पे क्लिक हो जाता है, हमारा कर्सर वहां पे होता है, तो एक इवेंट फायर होता है या विच इज कॉल्ड फोकस। तो मुझे क्या करना है, उस फोकस पे अभी बाय डिफॉल्ट जब भी क्लिक करता हूं तो ब्लैक आ रहा है, तो आई डोंट वांट दैट ब्लैक बॉर्डर, आई वांट बॉर्डर ऑफ दिस कलर, जो हमारा प्राइमरी कलर है, जो हम हर जगह यूज कर रहे हैं। तो मैं यूज करूंगा सूडो सिलेक्टर कॉल्ड फोकस, और टेक्स्ट एरिया के लिए भी फोकस, तो दोनों को अप्लाई हो जाएगा। तो जब भी फोकस होगा तो अभी भी ब्लैक आ रहा है, तो ब्लैक इसलिए आ रहा है, तो पहले हमें उसका एक प्रॉपर्टी है वो हमें सेट करना पड़ेगा, नन। नन सेट किया, ये मैं अभी के लिए निकाल देता हूँ, तो नन किया तो अभी बाय डिफॉल्ट कुछ भी आना नहीं चाहिए, जो ब्लैक आउटलाइन आ रहा था सिर्फ इसको अप्लाई हुआ है अब तक, वो टेक्स्ट एरिया को। तो बाय डिफॉल्ट ब्लैक नहीं आ रहा है, और बाद में मैं उसका बॉर्डर कलर चेंज कर दूंगा। तो क्या होगा, जब भी अभी फोकस होगा तो आउटलाइन तो हमने रन करके रखा है, और बाद में एक और प्रॉपर्टी लिखी, बॉर्डर कलर इक्वल टू दिस कलर। जैसे मैं सेव करूंगा तो देखो क्या होगा, इसका बॉर्डर कलर अभी चेंज हो गया है, जो डिफॉल्ट क्या था, ब्लैक था। तो पहले उसका आउटलाइन नन कर दो, तो उसका डिफॉल्ट जो भी ब्लैक है वो नहीं आएगा, और बाद में जो भी मुझे सेट करना है, तो जस्ट लाइक वी यूज द सूडो सिलेक्टर कॉल्ड होवर, वी कैन यूज फोकस। तो ये कब फायर होगा, जब हम उसमें क्लिक करेंगे और हमारा कर्सर उसमें रहेगा। होवर कब होता है, जब हम माउस मूव करते हैं। तो नाउ इट्स लुकिंग गुड, ऑलमोस्ट गुड। यहाँ थोड़ी स्पेसिंग है बटन के और फुटर के बीच में, शायद वो हम ऐड कर सकते हैं, तो आई विल ऐड दैट। तो यह जो हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म है, उसका अगर मैं पैडिंग ऐड कर दूंगा तो इसमें स्पेस ऐड हो जाएगा। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म है मार्जिन 10 पिक्सल। कॉन्टैक्ट फॉर्म मैंने कुछ किया ही नहीं ना, तो उसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म को मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। तो जैसे मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म को मार्जिन बॉटम लगा दिया, तो जैसे कि हमारा कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है हमारा, उसको मैंने मार्जिन किया बॉटम 20 पिक्सल, तो यहाँ मार्जिन ऐड हो गया। सो दैट्स इट आई गेस। सो हमारा और यहाँ भी मैं थोड़ा पैडिंग ऐड कर सकता हूँ। तो ऐसे मार्जिन बॉटम क्यों बोलूँ, फिर मैं बोलूंगा मार्जिन margin 20 pixel top and bottom, and no need to for left and right. So ऊपर भी मार्जिन ऐड हो गया 20 पिक्सल, बॉटम में भी 20 पिक्सल, एंड 0 लेफ्ट एंड राइट। नाउ इट्स लुकिंग गुड। तो हमारा होम हो गया है, हमने सब कुछ कर दिया होम में। कॉन्टैक्ट भी हमने बना लिया है ऑलमोस्ट, बस ये चीज बाकी है, वो हम कल करेंगे। तो इसके लिए भी अगर हम करेंगे तो लेट्स डू इट नाउ। कुछ भी नहीं है, अगर ये देखो, ये जो दिख रहा है हमें 3 आइकॉन्स है, तो ये हमारे जो फरा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है उसमें भी तीन तीन डिव्स है, और यहाँ पे 3 डिव है। तो एक्चुअली हम सेम कॉपी कर सकते हैं, खाली कंटेंट चेंज है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं उसकी तो कॉपी ही कर देता हूँ। इंडेक्स में गया, सबसे पहले मैं यहाँ एक सेक्शन बना दूंगा,
जो मुझे जहाँ पे मुझे ये कंटेंट दिखाना है, लोकेशन एंड ऑल। तो मैं वो बनाता हूँ लाइक कॉन्टैक्ट इन्फो। ये हमारे कॉन्टैक्ट हम डिटेल सिखा रहे हैं यहाँ पे कि मेरा लोकेशन क्या है, फोन नंबर क्या है एंड ऑल। तो मैं इस कॉन्टैक्ट फॉर्म के नीचे जो हमने सेक्शन लिखा है उसके नीचे एक और मैं सेक्शन लिखता हूँ, सेक्शन, और मैं उसका आईडी दूंगा कॉन्टैक्ट इन्फो। ठीक है, उसमें मैं तीनों जो है हमारा इंडेक्स और एचटीएमएल पे बॉक्स, ये बॉक्स 2 एक बॉक्स 3 तीनों ड्यू कॉपी किए और यहाँ पेस्ट कर दिया। तो हमारे कॉन्टेक्ट में भी देखो अभी तीनों आ गए, बट कंटेंट हमें अलग चाहिए। तो ये देखो सिर्फ मैंने एक सेक्शन बनाया और बाकी तीनों कॉपी किया, तीनों ड्यूज जो थे इंडेक्स से, यहाँ से मैंने तीनों उठा लिए। तो सेम यहाँ भी दिख रहा है, बट हमें वो नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, वहाँ कुछ और कंटेंट चाहिए। तो फर्स्ट थिंग कि यहाँ क्रिएट लोकेशन नहीं, सिर्फ लोकेशन चाहिए हमें। यहाँ पे क्या है, फ्री मील्स की जगह मैं लिखूंगा फोन नंबर, और लास्ट में फिटनेस की जगह मैं लिखूंगा ईमेल एड्रेस। तो हम सेम, हमारा सेम कंटेंट भी ऐसे कॉपी करके रीयूज कर सकते हैं क्योंकि लेआउट ऑलमोस्ट सेम था। सेकंड चीज, क्या लोकेशन में नीचे टेक्स्ट की जगह है आप कुछ तो एड्रेस लिख देते हैं। जैसे कि मैं कुछ लिखता हूँ 888008 शिप स्ट्रीट न्यूयॉर्क। ये मैंने लोकेशन के नीचे ये एड्रेस लिख दिया कुछ तो। फोन नंबर में कुछ डमी फोन नंबर लिख देता हूँ, 7049209010। और ईमेल एड्रेस पे कुछ डमी लिख देता हूँ यहाँ नीचे, बाय चॉइस admin@goodbychoice.com। सेव कर दिया। तो अभी यहाँ देखते हैं, देखो ओह मैंने सारे चेंज इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में कर दिए। नो वरीज, इस सेम अभी कॉपी कर रहा हूँ, इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को। लेट्स सी, हाँ होम सही हो गया। कॉन्टैक्ट पे फिर जो मैंने कॉपी किया था वहाँ सेम फिर से जो भी चेंजेस किए थे वो कॉपी कर रहा हूँ। गलती से मैंने इंडेक्स में ही कर दिए थे। तो यहाँ हमने क्या किया है, आइकॉन सेम है, बस हमने वहाँ पे डेटा चेंज कर दिया। ग्रेट लोकेशन की जगह लोकेशन लिख दिया और वहाँ हमने एड्रेस डाल दिया कुछ तो। यहाँ जो था कुछ तो मिल्स था, वहाँ पे हमने हेडिंग चेंज कर दिया, फोन नंबर डाल के एक डमी फोन नंबर डाल दिया। लास्ट में फिटनेस की जगह उसका हेडिंग चेंज कर दिया और कुछ तो एक डमी ईमेल आईडी डाल दिया। और एक चीज क्या है, यहाँ पे आइकॉन्स अलग है। होटल का आइकॉन सेम है लेकिन फोन का और ईमेल एड्रेस का आइकॉन अलग है, तो भी हमें यूज चेंज करना पड़ेगा। तो ईमेल के लिए आई नो देयर इज वन क्लास एनवलप, ये आप वहां सर्च करोगे मिल जाएगा। एनवलप के मिल गया। ये अगर यहाँ मैं फॉन्ट असम साइट पे जाऊंगा तो यू विल गेट समथिंग लाइक, अगर ईमेल के लिए क्या यूज कर सकते हैं। तो देखो ईमेल के लिए उसने अलग अलग मुझे आइकॉन्स दिए। तो ये फ्री है तो ये मैं यूज कर सकता हूँ, ये प्रो है तो मैं नहीं कर सकता। फ्री वाला कोई भी यूज करो, उसके लिए सिर्फ हमें ये क्लास यूज करना पड़ता है। ये क्लास, तो मैंने वैसे ही क्लास कौन सा यूज किया, एनवलप। यहाँ हमें
फोन नंबर के लिए कुछ तो फोन का आइकॉन चाहिए, तो मैं यहाँ ट्राई करता हूँ कि फोन शायद है यहाँ पे इनका। तो फोन का भी मुझे मिल गया। तो ये देखो एक्सेप्ट मैंने क्या किया है, ये पूरा कॉपी कर दिया जैसे कि वैसा जैसे सेम, बस मैंने यहाँ पे आइकॉन्स चेंज किए और उसके हेडिंग चेंज किए, हेडिंग एंड पैराग्राफ डिटेल्स। हेडिंग चेंज किया और डिटेल चेंज किया, तो ये तीनों बन गया। और एक चीज है यहाँ पे देखो, सबका बैकग्राउंड इज ब्लैक। यहाँ पे हमने अलग अलग बैकग्राउंड आ रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ क्लासेस मेंशन किए थे। तो ये अगर मैं क्लासेस निकाल दूंगा तो सबके लिए कॉमन बैकग्राउंड हो जाएगा जो सिर्फ बॉक्स के लिए अप्लाइड है। तो बॉक्स का डिफॉल्ट बैकग्राउंड इज ब्लैक ओनली। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा क्लासेस जो लगाए तो निकाल दिए। शायद बॉक्स का हमने बैकग्राउंड कलर नहीं चेंज किया है, तो मैं चेंज कर दूंगा। तो बॉक्स के लिए ही मैं सीरीज लगा देता हूँ, तो वो सब जगह अप्लाई हो जाएगा। बॉक्स, इसको मैं बोलूंगा बैकग्राउंड ब्लैक, कलर वाइट। तो यहाँ अगर देखेंगे तो अभी कुछ भी नहीं है, बट जैसे मैं सेव करूंगा बैकग्राउंड ब्लैक हो गया और कलर वाइट हो गया, तो शायद यहाँ पे भी हो जाएगा वो। नो, नॉट एट ऑल, पूरा खराब हो रहा है। सिर्फ उसको ही अप्लाई करेंगे। व्हाट वी कैन डू इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, हम क्या करेंगे, वी हैव वन क्लास आई गेस। हाँ, बॉक्स को मैंने वो निकाल दिया है, हमारे पास एक क्लास ऑलरेडी अवेलेबल है बीजी डार्क। वैसे जैसे मैं बीजी डार्क बोलूंगा तो क्या होगा, जो हमने बीजी डार्क में क्या किया है, बैकग्राउंड डार्क करके रखा है। बीजी डार्क इज व्हाट, बीजी डार्क में कलर हमारा क्या है, शायद फिर नया ही लिखना पड़ेगा अगर वो अवेलेबल नहीं कुछ तो। बैकग्राउंड वाइट एंड कलर एफ नहीं चलेगा, ठीक है। विल राइट समथिंग। तो मैं एक काम करता हूँ, ओके सही गलत जगह लगा दिया था। कॉन्टैक्ट इन्फो में मैं अगर ये सब करता हूँ सही से तो नहीं हो रहा है, तो मुझे बॉक्स को ही अप्लाई करना पड़ेगा। लेट्स ट्राई विथ ओनली वन बीजी डार्क। हो रहा है। तो हर क्लास, हर जो बॉक्स है उसको मैं ये क्लास अगर अप्लाई कर दूंगा तो क्या, बीजी डार्क इज व्हाट, बीजी डार्क इज क्लास इज फॉर बैकग्राउंड ब्लैक एंड कलर वाइट। और ये शायद इसकी वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने, हमारा वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है, रिस्पॉन्सिव नहीं है इसलिए ऐसा दिख रहा है जब भी मैं वेट कम कर रहा हूँ। एक बार हमारा अगर साइट रिस्पॉन्सिव बन गया, रिस्पॉन्सिव इन द सेंस वो हर वेट में सही से दिखेगा, तो वो सही दिखेगा। तो एक्चुअली हमें खुद भी इसको अलग सीएसएस अप्लाई कर सकता था, बट ऑलरेडी हमारे पास एक ऑलरेडी क्लास है बीजी डार्क, और उसमें क्या है बीजी डार्क में, विच इज बैकग्राउंड ब्लैक एंड कलर वाइट। तो वही क्लास मैंने हर जगह अप्लाई कर दिया। इंडेक्स में, अपना इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में हमने क्या किया है, बीजी लाइट यूज किया है और बीजी प्राइमरी यूज किया है, बिकॉज हमें हर केस में वहां पे जो हमारा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है वहां पे हमें अलग अलग कलर चाहिए था, बीजी लाइट फॉर व्हाइट बैकग्राउंड, बीजी प्राइमरी फॉर दिस बैकग्राउंड एंड दिस। बट यहाँ पे हमें हर जगह सेम ही बैकग्राउंड चाहिए विच इज डार्क, तो हमने एक ही क्लास यूज कर दिया हर जगह पे और वो अप्लाई कर दिया, तो वो सही से दिखने लग गया। तो और कुछ बाकी है कि इसमें कॉन्टैक्ट में,
नहीं हो गया शायद, थोड़ा पैडिंग एंड मार्जिन डाल सकते हैं। लोकेशन जरूरत नहीं है वैसे कुछ, यहाँ सिर्फ पैडिंग एक साथ दिख रही है। अगर वी वांट वी कैन जस्ट ऐड अ पैडिंग लाइक बॉक्स में गया, बट एक्चुअली वी डोंट नीड दैट, जरूरत नहीं है। सो वी मेड वन डिसेंट साइट, ये हमारा होम है, शो इन्फो एंड ऑल। ये सेम चीज कॉपी किया, कॉन्टेक्ट में डाला और यहाँ भी यूज किया, बस उसका उसका हेडिंग और टेक्स्ट चेंज कर दिया एंड आइकॉन चेंज कर दिया। आज कुछ ज्यादा ही हो गया है, सो डू यू हैव एनी क्वेश्चंस और समथिंग यू कैन आस्क।